पानी अब ड्राई होना शुरू हो गया है। चावल हमारे रेडी हो गए दम के लिए। अब मैं इनको दम पे रखूँगी कि चावल गल गए। चावल ज़बरदस्त हो गए हैं। तो ये देखें आप, कितने आसान तरीके से चावल बने हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुशबाश होंगे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। तो आज हम अपने किचन में गुड़ वाले चावल बना रहे हैं। जो गुड़ वाले चावलों के शौकीन हैं उनके लिए आज बेस्ट डे है, क्योंकि मैं पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हूँ। मेरी अब्बू जो थे उनको बड़ा पसंद थे ये गुड़ वाले चावल, और मेरी मदर इन लॉ जो थी उनके भी फेवरेट थे। तो आज मैं बना रही हूँ ताकि आप सब भी बनाएं और सीखें। बहुत इजी है बनाने। तो इसके लिए मैंने लिए 500 ग्राम गुड़। इसको मैंने थोड़ा छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और 500 ग्राम ही मैंने चावल लिए हैं। आपने जब भी चावल बनाने हैं तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि जितना गुड़ होगा उतने ही चावल होंगे। अच्छा, तो इसके लिए पहले हमने ये करना है कि गुड़ जो है ना उसको मेल्ट करना है। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ये जो गुड़ है अपना, उसमें सारे का सारा डाल देना है। और मैंने 2 कप पानी लिया है। ये देखिए पूरे 2 कप पे डाल दूंगी और इसको मैं रख दूंगी स्लो फ्लेम पे। अच्छा, ये देखें मैंने इसके नीचे से फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल स्लो कर दी है, और गुड़ को मैंने ऐसे रख दिया है। आप भी स्लो फ्लेम पे रखें ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो चावल जो है मैंने भिगोए हुए हैं। ये कच्ची बासमती जो मैं उसके बना रही हूँ, आप सेले के भी बना सकते हैं। तो इसको मेल्ट होने देते हैं और वेट करते हैं थोड़ी देर ताकि ये मेल्ट हो जाए। गुड़ हमारा काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया है। तो अब इसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, इसकी एक और चीज़, हमने सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है, चाशनी जो है ना उसको पकाना नहीं है। अगर वो पकाएंगे तो फिर आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। तो इसको दूसरे चूल्हे पे रखते हैं ताकि ये मेल्ट हो और हम अपना आगे का प्रोसीजर करते हैं। अब मैंने 2 से 2.5 लीटर पानी लिया है एक पतीले में, और इसमें मैं ये बादियान के फूल जो हैं, ये पूरे नहीं हैं, हाफ हाफ हैं, तकरीबन 1.5 फूल कह रहे हैं, कह लें आप, ये डाल दूंगी। और इसको इसमें हमने अपने चावल बॉईल करने हैं, लेकिन मैं अभी चावल नहीं डालूंगी। चावल थोड़ी देर ऐसे ही पानी जब पकेगा फिर डालूंगी। अभी इसको ढक देते हैं, इसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी। तो जैसे ही ये गर्म होता है पानी तो फिर इसमें डालते हैं अपने चावल। अब ये जो चाशनी है वो रेडी हो गई है, मेल्ट हो गया है हमारा गुड़ जो है। तो इसके नीचे से फ्लेम को करते हैं बंद, और इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। जब यूज़ करना होगा तो फिर इसको करते हैं इस्तेमाल कैसे करना है। पानी जो है पकना शुरू हो गया है। तो अब मैं ये जो चावल हैं वो इसके अंदर डालूंगी, सारे चावल डाल दूंगी। अच्छा, पानी में मैंने चावल डाल दिए हुए हैं। अब मैं इनको बॉईल करूँगी 95%। और ये मतलब कि पूरे फुल्ली डन कर देने हैं ना। तो आपने फुल्ली डन करने हैं और पानी ऐसे खुला डालें, क्योंकि इन्होंने फूलना होता है चावलों ने, और उनको खुली जगह चाहिए होती है घूमने के लिए अंदर। तो अभी इनको बॉईल करते हैं। अच्छा, चावल ये देखें हमारे डन हो गए हैं। तो अब मैं इनको ड्रेन करती हूँ। और ये मैंने कच्ची बासमती यूज़ की है, और इसको मैंने पहले भिगो दिया था। 20 मिनट या 25 मिनट पहले भिगो दें पकाने से, जब भी कच्ची बासमती यूज़ करें। और जब पक्की बासमती यूज़ करें उसको कम से कम घंटा पहले भिगो दें। तो मैं इनको ड्रेन करती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। अच्छा, हाफ कप मैंने जो है कुकिंग ऑयल ली है, और 1/3 कप मैंने देसी घी लिया है। तो आप अगर फुल देसी घी डालना डालना चाहते हैं तो फुल देसी घी भी डालें। और अगर फुल कुकिंग ऑयल डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब मैं
इसको गर्म करूँगी और चावल मैंने ड्रेन करके रख लिए हैं साइड पे। अच्छा, अब मैंने ये सब्ज़ इलायचीज़ जो थी वो मैं डालूँगी इसके अंदर। वो मैंने ली हैं 4-5 ली हैं, 5-6 है ना, तो इनको मैं थोड़ा-सा ऐसे करूँगी और थोड़ा-सा इनको बस हमने करना है, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ ही मैं ये जो मैंने चाशनी बनाई थी गुड़ की, उसको मैं बिल्कुल स्लोली ऐसे उठा के ऑयल में ऐसे डाल दूँगी। और क्योंकि इसको आपने छानना ज़रूर है क्योंकि इसके नीचे गंद होता है। सम टाइम गुड़ के अंदर छिलके, कचरा इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो ताकि क्लीन हो जाए। तो अब मैं इसको उसमें डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर ये जो सौंफ है 1 टेबलस्पून है, ये डालूँगी। और जैसे ही ये चाशनी पकती है तो मैं इसके अंदर राइस भी डाल दूँगी। थोड़ा-सा इसको गर्म होने देते हैं। अच्छा, पानी हमारा जो चाशनी थी पकना शुरू हो गई है, तो अब मैं इसके अंदर राइस डाल दूँगी और इसको मज़ीद पका लूँगी। हमारे चावल जो हैं वो पक रहे हैं, अभी पानी ड्राई नहीं हुआ, तो लेकिन मैं इसके अंदर सारे नट्स वग़ैरह डाल दूँगी। ये मैंने बादाम लिए हैं छील के और 2 हिस्सों में ऐसे कर लिए हैं। और ये कोकोनट है, ये थोड़ा मैंने लंबा-लंबा काटा है क्योंकि गुड़ वाले चावलों में लंबा-लंबा ही अच्छा लगता है। तो आप अपनी पसंद के जो नट्स हैं ये मैं सारा डाल दूँगी, आप वो डाल लें। अगर जो भी चीज़ आपको पसंद है नट्स में वो डाल लें, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं डाल रही हूँ वही डालना है। और ये किशमिश है, मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ चावलों के हिसाब से क्योंकि हमारे ज़रा घर में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं नट्स वग़ैरह। तो अभी हम इसका वेट करेंगे कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। पानी अब ड्राई होना शुरू हो गया है, तो थोड़ा-सा और ड्राई होता है तो फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी ना। तो अब तकरीबन दम पे रखने वाला ही है। चावल हमारे रेडी हो गए दम के लिए, अब मैं इनको दम पे रखूँगी 20 मिनट के लिए। तो आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत आसान हैं, थोड़ी-सी चीज़ों से बन जाते हैं। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि वो जैसे हम अपने बचपन में बिरयानियाँ खाते थे, इसी तरह उन्होंने ये गुड़ वाले चावल, पुलाव इस तरह की चीज़ें खाई हुई हैं, तो उनकी ये सब बुज़ुर्गों की फ़ेवरेट हैं ये चीज़ें। तो अभी उनको ज़रूर बना के खिलाएँ आप, बल्कि अपने बच्चों को भी आदत डालें। हमारा जो ट्रेडिशन है उसका उनको पता होना चाहिए कि क्या था, हम हमारे बुज़ुर्ग क्या खाते थे और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे बुज़ुर्ग खाते थे। तो चलें, अब मैं इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ, नीचे फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है और उसके बाद फिर देखेंगे इसको। 20 मिनट हो गए हैं हमारे चावलों को दम दिए हुए, अब इसका दम निकाल के तो देखते हैं कि चावल गल गए। चावल ज़बरदस्त हो गए हैं। तो ये देखें आप, कितने आसान तरीके से चावल बने हैं। आप ज़रूर बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा इस डिश को। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा और अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।